देखिए बच्चों, आज हम नाम शास्त्र में आपको अध्याय 2 के अंतर्गत संविधान निर्माण के बारे में बताएंगे। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान होता क्या है? तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है, जिसमें देश की शासन व्यवस्था को संचालित किए जाने के लिए तमाम नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार सारी व्यवस्था चलाई जाती है। उस नियम से हटके कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं संविधान से हटके देश की शासन व्यवस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। ये संविधान कहलाता है। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान देश का अनोखा संविधान है। तो यह विश्व का सबसे अनोखा संविधान माना जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आ जाती है लिखित एवं विस्तृत संविधान। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि जब हमारा देश का संविधान बनाया गया तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां, 22 विभाग थे। अगर वर्तमान की बात करें तो 444 अनुच्छेद हैं। और दूसरे देशों से तुलना की जाए तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। चीन की बात करें तो चीन में 138 अनुच्छेद हैं। जापान में 103 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन देशों की अपेक्षा हमारे देश के संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद हैं, सबसे अधिक नियम है। इसलिए हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान। दूसरे देखेंगे एकहारी नागरिकता विशेषता है। एकहारी नागरिकता के अंतर्गत आ जाता है कि हमारा देश अनेक राज्यों में बटा हुआ है। एक वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आपके 27 राज्य आ जाते हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कोई भी राज्य व्यक्ति को अलग से नागरिकता प्रदान नहीं करता है, बल्कि जो भी भारत के निवासी हैं, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे दक्षिण में केरल का हो, चाहे गुजरात का हो या उत्तर प्रदेश का हो, सिर्फ सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है, वो भी भारतीय। जो भी भारत का निवासी चाहे जिस भी राज्य का हो, वो भारतीय कहलाता है, यानी एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। तो हमारी दूसरी विशेषता हो जाती है एकहारी नागरिकता। राज्य कोई अलग से नागरिकता प्रदान नहीं करता है। तीसरी विशेषता आ जाती है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सरकार द्वारा एक निश्चित आयु तय की जाती है, जिसको पूर्ण करने के बाद व्यक्ति वयस्क माना जाता है। वो आयु 18 वर्ष रखी गई है, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है वह एक वयस्क माना जाता है। और 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद वह एक मतदाता के रूप में, यानी सरकार के सदस्य को चुनने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये विशेषता आपकी वयस्क मताधिकार मानी जाती है। अगली आ जाती है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे देश का संविधान सभी देशों के संविधान से हटके, क्योंकि हमारे देश में अनेक जातियों, अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो हमारा संविधान किसी भी धर्म विशेष को अलग से महत्व नहीं देता। सभी धर्म बराबर हैं। सभी धर्मों को मानने वाले अपनी इच्छा से धर्म मानते हैं, मानेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अपने त्यौहार मनाते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरा धर्म स्वीकार करना चाहता है तो स्वीकार भी कर सकता है, कोई इस पर दबाव नहीं। तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये संविधान द्वारा छूट दी गई है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अगला आ जाता है मौलिक अधिकारों का समावेश।
हमारा संविधान जब बना तो उसके भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उस समय मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। एक संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन फिर 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो नागरिकों के विकास के लिए, आगे उन्नति के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। अर्थात कह सकते हैं कि बिना मूल अधिकारों के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो इन्हीं मूल अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति उच्च न्यायालय की शरण में, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर के अपने शोषण की रक्षा, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी तमाम विशेषताएं आ जाती हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली भी आपकी विशेषता है। हमारे देश में जो कानून निर्माण प्रक्रिया है संसद में होती है। एक संसद के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है, जो जनता में बाद में लागू किया जाता है। हमारे देश का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन, कुछ भाग ऐसे हैं जहां परिवर्तन सरलता पूर्वक किया जा सकता है, बल्कि कुछ भाग ऐसे हैं जहां बहुत ही कठिनाई से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम विशेषताएं आ जाती हैं। आपको मुख्य रूप से 4-5 ये विशेषताएं याद रखनी है।